गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 जो कि मैथ पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज का सिलेबस हमारा क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको ये जानना अति आवश्यक है कि सर आखिर 12 में मैथ को पढ़ा कैसे जाता है। सबसे पहला पॉइंट, मैथ को पढ़ा कैसे जाता है तो मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। आपको इस तरीके से पढ़ाई किया जाएगा कि आपको लगेगा कि जैसे आप मैथ से खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट को मैथ में भागा डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट जो आता है वो 30 नंबर में आता है। पहला पार्ट किस में आता है? 30 नंबर में आता है। और दूसरा पार्ट जो है आपका वो 70 मार्क्स में आता है। ये जो आपका कवर हो जाता है कि सर ये क्या है, तो ये मार्क्स कवर हो रहा है, ये आपका क्या है, मार्क्स है। दो डिवाइड में, जिसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक की सर 30 मार्क्स में आपको कहां कहां से सवाल क्वेश्चन को पूछा जाता है, राइज किया जाता है। जैसे इसमें जो है आपका फर्स्ट पूछ दिया जाता है रिलेशन एंड आपका हो जाता है फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हो गया आपका, इसमें ही मैट्रिक्स आ जाएगा एंड डिटर्मिनेंट आ जाएगा, जो कि आपको केसी सिन्हा बुक में और टॉपिक को अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन आपको इस सभी टॉपिक का थ्योरी बेस बाय आपको दे दिया जाएगा, समझे। अब यहां देखिए 70 मार्क्स में क्या होता है। 70 मार्क्स में आपको कंटिन्यूटी हो गया पढ़ने के लिए, आपको डिफरेंशिएशन हो गया, अवकलन जिसको हिंदी में बोलते हैं, फिर आपका इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन। अब बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो कि आपको ग्राफ उसमें भी पढ़ना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन भी हो गया, है ना। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप लोग काफी बच्चों ने क्लास 10th में इसको सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि माथा का बोझ मानते हैं, कंफ्यूजन, सर इधर याद किए फॉर्मूला तो उधर गड़बड़ा गए। उसी को आज हम कवर करने वाले हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, चलिए कहां बोल रहे थे, गड़बड़। तो टॉपिक हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब क्लास 10 में सबसे पहले जानना अति आवश्यक है सर आखिर इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्यों, त्रिकोणमिति आप पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति में आपका 6 टॉपिक होता है। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक। टेन का अपोजिट हो जाता है आपका कॉट, एंड एक और हो जाता है वो है आपका कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है, सेक। तो ये आपको 6 पॉइंट अति आवश्यक हो जाता है जानकारी। इसी पर त्रिकोणमिति का पूरा बेस आधारित है, पूरा फंक्शन आधारित है। अब क्लास 10 में आप लोगों ने एक क्वेश्चन जरा हमें बताइए कि जैसे आपके पास हो जाता था कि साइन थीटा बराबर √3/, अगर 2 है तो हमें थीटा का वैल्यू निकाल कर बताइए। तो आप लोग क्लास 10 में कैसे बनाते थे? क्लास 10th में आप ऐसे बनाते थे कि सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर साइन थीटा बराबर इतना है, तो हमें पता है कि साइन थीटा में मान √3/2 कितना का होता है, √3/2। तो हम लोग जानते थे कि सर साइन 60 का 60 डिग्री ना, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना होता था, √3/2। और आपको क्या टीचर बताते थे कि साइन से साइन कट गया, लेकिन कटता नहीं है, वो भी सही नहीं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कटता नहीं है, लेकिन कहते थे कि साइन से साइन कैंसिल, थीटा का वैल्यू डायरेक्ट कितना, 60। ये भी नियम था बनाने का। लेकिन अगर यही आप स्टैंडर्ड लेवल में आप पहुंच जाते हैं, जो कि आपका कौन सा हो गया, 12, जिसको कॉलेजिएट भी बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉलेजिएट। जो 12 स्टैंडर्ड का पार्ट होता है वो इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसी पार्ट को हम लोग ऐसे बनाते हैं। कैसे सर? तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है ना। अब 12 लेवल में आ गए तो 12 के जगह उसी प्रकार, तो साइन जो है बाबू, साइन जब बराबर की उस साइड में जाता है तो वो इनवर्स का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? इनवर्स का रूप ले लेता है। तो इनवर्स √3/2 सर थीटा में क्यों आ गया? इधर जितना भी बराबर की उस साइड में जितना भी फंक्शन, चाहे 1 रहे चाहे 2 रहे, ज्यादा फंक्शन रहेगा कोई दिक्कत नहीं है,
सब जो है आपका थीटा में आ जाता है। अब देखिए कि थीटा यहाँ छूटा और थीटा जो साइन था वो बराबर की उस साइड में पहुंचा तो साइन इनवर्स हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि लिखेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। अब स्टैंडर्ड लेवल में कहते हैं क्या कि साइन में कितना का मान 60 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री नहीं बोलेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि आप बेस लेवल पढ़े हैं 60 डिग्री, अब हम लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। ये सोचना है जितना भी आप इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे, इतना जैसे जैसे आपका लेवल हाई होते जाएगा वैसे वैसे आपका जो है डिग्री नहीं रेडियन पर कन्वर्ट करके बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन में √3/2 कितना का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है। अब 60 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किस में, तो इसको हम लोग π/180 से क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीपल करते हैं, तब ये जो हमारा है कट कर आ जाता है π/3। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि साइन π/3 का जो मान होता है सर वो होता है आपका √3/2। अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो 12 स्टैंडर्ड में आपको बता दिया जाएगा, आपको स्पेशल एक वीडियो दे दिया जाएगा जो कि आपको सिर्फ फॉर्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है वो A to Z बता दिया जाएगा। तो जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है तब सर, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू होता है इसका थीटा, जो साइन से साइन हो जाता है वो कैंसिल हो जाता है। जैसे ये इनवर्स में है और ये ऊपर में है, तो इनवर्स करेंगे जब कोई भी पार्ट अगर नीचे रहता है, अगर इसको हम ऊपर भेजते हैं इसका पावर -1 होता है। यही प्रोसेस है, कहीं ना कहीं थ्योरी कन्वर्ट होता है आपको बेसिक नॉलेज पर ही। तो आपका यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, आपका आ गया डायरेक्ट थीटा इक्वल टू π/3। तो ये आपका हो जाता है आपका स्टैंडर्ड लेवल। चलते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो आप एनसीईआरटी 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का निकालिए, उसमें आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि लिखा हुआ है क्या साइन इनवर्स इंटू -1/2, साइन इनवर्स इंटू -1/2, उसको हम लोग सोल्विंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्या कि साइन इनवर्स इंटू -1/2, यही नहीं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और बुक में यही होगा, ठीक है। अब इसको सर सोल्विंग कैसे करेंगे, अगर आपके को फॉर्मूला पता नहीं हो तो मैं बगल में लिख भी देता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा की जगह पर आप कीजिए x इक्वल टू x हो जाए, अच्छा लगता है। इसी प्रकार जितना भी फंक्शन होता है त्रिकोणमिति का 6 फंक्शन का, जैसे cos इनवर्स इंटू cos x इक्वल टू x, सिंपल। तो क्या आगे नहीं बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं सर। tan इनवर्स इंटू tan x इक्वल टू x, जिसका इसका ऑपोजिट कर देंगे तो फिर तो आ जाएगा, लेकिन हमें जरूरत है इसका तो इसीलिए यूज कर रहे हैं। चलिए तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि सर साइन इनवर्स ज्यों का त्यों -1/2 है ना। अब एक बात और जानना जरूरी है कि सर यहाँ पे माइनस आ गया, तो देखिए जैसे कि आप क्लास 10 में पढ़े थे कि हाँ त्रिकोणमिति अगर बनाना है तो फॉर्मूला याद करना ही होगा। तो फॉर्मूला के लिए आपको एक अच्छा ट्रिक बताएंगे, जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा है। याद रखिएगा साइन जो होता है वो किस में होता है, माइनस में होता है। साइन जो होता है माइनस में होता है। फिर हो जाएगा आपका साइन का उल्टा कॉसेक इनवर्स, एक मिनट, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, है ना। फिर उसके बाद एक और फंक्शन हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, आपको इसके वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो ये फॉर्मूला को जाना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो देखिए क्या है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा 1/2 को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है क्या माइनस साइन इनवर्स 1/2 थीटा, है ना। अब क्या करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स, अब सोचिए कि साइन जैसे बाहर जो भी रहता है ना सर, बाहर जो भी फंक्शन रहता है उसी के बारे में हम लोग सोचते हैं कि अंदर में किसका सोचे कि इतना मान होता है। जैसे इसमें बोल रहा है कि साइन में सोचिए, तो साइन में सोचेंगे कि साइन में कौन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम लोग जानते हैं 30 डिग्री का होता है, स्वाभाविक।
तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं साइन, लेकिन 30 को क्या लिखते हैं पाई बाई 6, एब्सोल्युटली पाई बाई 6 लिखते हैं रेडियन में, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है तो आपका यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 आ जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको और स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आपको उसको सॉल्व भी करना है, और जो भी नहीं बनेगा आप कमेंट अवश्य कीजिए, है ना। चलते हैं कुछ न्यू क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको न्यू टाइप के क्वेश्चन को समझाया जाए। चलिए, तो क्वेश्चन जो है आपका ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर नजर आ रहा है 2 3 4 तक आपका कन्वर्ट इसी मेथड से बन जाएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, है ना। 5 एक बता देते हैं, 5 एक लाख उस टाइप पर बता देंगे तो फिर उसके जैसा और भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए 5 में क्या है देख रहा है, नजर आ रहा होगा। तो 5 में आपका एक क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। देखिए अब इसका फॉर्मूला मैं बगल में लिख देता हूं, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। देखिए इसका जो है कॉस जो होता है वो प्लस में होता है, इसका भी ट्रिक बताएंगे। कॉस में क्या किस में होता है, प्लस में होता है। तो सोचिए अब इसको हम फॉर्मूला पर कन्वर्ट कर देंगे, माइनस है कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा का मान 1/2। कोई दिक्कत नहीं, ये पाई से कहते हो माइनस कॉस इनवर्स। अब सोचिए कि कॉस में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो 60 डिग्री। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस इनवर्स, यहाँ आपका हो जाएगा पाई बाई 3 ना, रेडियन में कन्वर्ट कर दिए 3 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ तो कॉस लिखना भूल गया ना। चलिए तो कॉस यहाँ पे पाई बाई 3 हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/3, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट आपको 6 भी बन जाएगा इसी टाइप पर, 7 8 9 भी जस्ट लाइक अभी जस्ट क्वेश्चन बताया कॉस इनवर्स लिखा हुआ, देखिए स्क्रीन पर कॉस इनवर्स 1/√2 है, तो ये बन जाएगा आपको 10 तक बिल्कुल इजी पेपर बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 11 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 नजर आ रहा होगा बोर्ड पर, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 है ना, प्लस में है cos इनवर्स माइनस 1/2, और एक और क्वेश्चन है प्लस sin इनवर्स इंटू माइनस 1/2, है ना। क्या किया गया, कुछ भी नहीं किया गया है, जो आप अलग अलग 1 से लेके 10 तक बनाए उसी को देखिए ना ऐड कर दिया गया है, सभी को ऐड कर दिया गया, कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, बिल्कुल उसी टाइप के हमको बनाना है। कैसे, तो देखिए ये tan इनवर्स जो कहती हूँ। अब बताइए tan में 1 कितना डिग्री का मान होता है। माइंड को जितना ही आप फास्ट बनाइएगा उतना ही आपके लिए बेटर है। जैसे यहाँ बोला कि tan में कितना डिग्री का मान होता है 1, तो जैसे ही बोले 1 आपको नजर आना जाना चाहिए 45, है ना। और 45 को पाई बाई 4 लिखते हैं तो आपका हो जाता है tan पाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कि cos इनवर्स माइनस 1/2 आ गया सर, ये दिक्कत कर गया, ये प्लस से प्लस लिख देंगे, ये दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत क्या, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया ना कि अगर थीटा में अगर माइनस है तो cos सर प्लस में होता है, cos प्लस में होता है तब पाई माइनस हो जाता है cos इनवर्स 1/2, यही ना बताया था फॉर्मूला, देख लीजिए पीछे रिवाइंड करके बैक करके। अब यहाँ देखिए cos इनवर्स यानी cos तो हो गया, sin इनवर्स माइनस 1/2, तो sin किस में होता है, माइनस में होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस sin इनवर्स 1/2। एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, है ना, इसको काट दे, कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूला से, पाई बाई 4 पाई माइनस, देखिए यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा ना cos इनवर्स। अब बताइए कि cos में 1/2 कितना का होता है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं cos पाई बाई 3, कोई दिक्कत नहीं। sin इनवर्स यहाँ पे sin में 1/2 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका sin जी sin पाई बाई 6, ठीक है। ये पाई बाई 4 हो जाएगा स्टूडेंट, पाई कैंसिल पाई बाई 3 माइनस, देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 6 आएगा, एलसीएम 12 होगा, एब्सोल्युटली होगा। यहाँ हो जाएगा आपका 3 पाई, प्लस में हो जाएगा 12 पाई, माइनस हो जाएगा आपका 4 पाई, माइनस में 2 पाई इक्वल टू 9 पाई बाई 12 इक्वल टू 3 पाई बाई 4, कैलकुलेट कर सकते हैं, सही, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन,
बन जाएगा इसी लाइन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 12 बन जाएगा। एक 13 जो है आप ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ अराइज करा देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए होल्ड करके 2 मिनट। सही है, नजर आ रहा है? चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या नजर आ रहा है? 2 साइन इनवर्स ना। जैसे आपको यहाँ पे एक मिनट यहाँ देखिए 2 साइन इनवर्स है ना 1/2। कुछ करना नहीं, माइनस नहीं है, साइन का वैल्यू लिखकर काट देंगे, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए तो हाँ 13 का एक बता देते हैं, होल्ड कर दीजिएगा, 13 का बता देते हैं। रेडी? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या नजर आ रहा है? स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा ना। देखिए क्या रहा है, क्या साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई, यही बोला। और ऑप्शन दे दिया है क्या सर? ऑप्शन दे दिया है क्या? फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है 0, यानी बाई इज ग्रेटर देन एंड लेस देन क्या पाई, है ना। तो देखिए इसको आखिर ये पूछ रहा है कि सर बाई क्या है? साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई। तो बाई का हमें रेंज पता करना है, कोटि पता करना है, ऑर्डर। अब इसी को हम लोग चलते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स, साइन को जब हम उस साइड में भेजेंगे तो x इक्वल टू आपका आ जाता है साइन बाई। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना से कितना तक हो सकता है, बाई का वैल्यू जो है वो रेंज कहां से कहां तक हो सकता है। अब बताइए साइन में सबसे मिनिमम वैल्यू कितना पर आता है? पता है सर? साइन पर सबसे मिनिमम वैल्यू कितना पर आता है? एब्सोल्युटली -90 पर, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 190 पर आता है तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है? माइनस पर। नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव π/2 हो जाएगा, इज लेस देन एंड इक्वल देन। एंड सबसे बड़ा कितना पर आता है? तो +π/2। तो यही आपका क्या हो जाता है? रेंज। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार आपको कैलकुलेशन है 40 नंबर क्वेश्चन में आप उसको आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका स्पेशल वीडियो नहीं आपके स्क्रीनशॉट करके दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है।